नमस्ते। 5 अगस्त को जब शेख हसीना बांग्लादेश से दिल्ली पहुंची तो यह समझना मुश्किल नहीं था कि उन्होंने भारत को क्यों चुना। 15 सालों से बांग्लादेश की सत्ता में रहते हुए शेख हसीना ने भारत के साथ अपने रिश्तों को काफी मजबूत बनाया था, या यूं कहे कि बांग्लादेश की कई क्षेत्रों में भारत पर निर्भरता बढ़ती गई है। खाद्य सामग्री से लेकर बिजली तक बांग्लादेश भारत से लेता है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार के क्षेत्र में बांग्लादेश में बड़ा निवेश किया है। दोनों देशों के बीच रेलवे लाइन है और लोग सीमा पार करके बड़ी आसानी से एक से दूसरे देश आते जाते हैं। इस साल शेख हसीना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेशी मेहमान थी। बीते एक साल में दोनों नेताओं के बीच 10 बार मुलाकात हुई है। साल 2009 से जब से शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता में आई, तब से ही भारत ने वहां बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किए हैं। ऐसे में इस तरह से शेख हसीना का देश की सत्ता से बाहर होना लोगों का उनके प्रति गुस्सा और जिस तरह से देश की सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, उससे भारत की कई सारी चीजें दांव पर लगी है। खासकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते, जिनमें भविष्य में होने वाला मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है। बांग्लादेश भारत का व्यापार के लिहाज से इस उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा साझेदार है और भारत भी बांग्लादेश के लिए चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत सरकार का डेटा बताता है कि साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच 13 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। बीते साल नवंबर महीने में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने भारत समर्थित 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। अखौरा अगरतला रेल लिंक, खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री थर्मल प्लांट। अखौरा अगरतला पहली ट्रेन सेवा है जो पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है। भारतीय रेल ने लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बांग्लादेश में अडानी समूह का भी बड़ा निवेश है। अडानी पावर ने साल 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट के साथ 25 साल का समझौता किया था, जिसमें अडानी पावर की ओर से अपने झारखंड स्थित गोड्डा प्लांट से 1496 मेगावाट बिजली देने का वादा है। गोड्डा पावर प्रोजेक्ट देश का पहला ट्रांजैक्शन पावर प्लांट है। इसकी 100% एनर्जी बांग्लादेश भेजी जाती है। साल 2023 से प्लांट बांग्लादेश में बिजली भेज रहा है। अडानी के साथ साथ बांग्लादेश में डाबर मारिको, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर का भी निवेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अक्टूबर 2023 में शुरू हुई, ताकि दोनों देशों से आयात निर्यात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी जाए। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार इससे भारत को बांग्लादेश के निर्यात में 297% तक और भारत के निर्यात में 172% तक की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक दृश्य को देखते हुए इसके भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस के बांग्लादेश में असेंबल करने वाले प्लांट हैं। भारत की महत्वपूर्ण टेलीकॉम कंपनी एयरटेल का बांग्लादेश की टेलीकॉम कंपनी रोबी एक्सियाटा में 28% का निवेश है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सबसे बड़ा संकट वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों पर मंडरा रहा है। देश की 90% आबादी मुसलमान है। जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा, तब से ही सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट सामने आई है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं की संपत्ति और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। वहां के हालात पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान जारी किया और कहा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अल्पसंख्यक को उनके व्यवसायों और मंदिरों पर भी कई जगहों पर हमले हुए हैं। ये हमले किस स्तर पर हो रहे हैं और इनका पूरा दायरा अभी भी स्पष्ट नहीं है। भारत बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा शेयर करता है। एक बड़ी चुनौती भारत के सामने यही है कि बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। बांग्लादेश के साथ व्यापार को लेकर भारत को खतरा नहीं है, क्योंकि वो हालात बदलते ही बदल जाएगा, लेकिन शरणार्थियों का दबाव भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता इतनी ज्यादा कि वो भारत को नहीं छोड़ सकता, तो ऐसे में कुछ वक्त के लिए जो प्रोजेक्ट है वो जरूर रुक जाएंगे। लेकिन भारत का निवेश दांव पर लगा है, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।